तो आज हम देखेंगे विज्ञान के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखते हुए जाइएगा। तो बस फटाफट से देख लेते हैं, वन लाइनर ही है। दांत वाली वेलों में सबसे विशालतम कौन सी वेल है? तो स्पर्म वेल है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया सीपी देसाई ने। यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए डीजल में सल्फर एस कितना होना चाहिए? तो 0.05% या इससे कम सल्फर होना चाहिए। ईएनटी के डॉक्टर्स यानी जो नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं वो अपने सर पे एक लेंस बांधे होते हैं, तो वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है, क्योंकि ये छोटी वस्तु को हमें बड़ा करके दिखाता है। और एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि जो बस होती है, बस में जो ड्राइवर के बगल में लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, वो कौन सा होता है? वो उत्तल लेंस होता है, क्योंकि ये बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे देखते हैं। एक किडनी में, मनुष्य की किडनी की बात हो रही है यहाँ पे, 1,30,00,000 नेफ्रॉन्स होते हैं। और यहीं पर एक और क्वेश्चन बन गया कि किडनी की यूनिट यानी किडनी की इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है और इसमें वोमेन संपुट पाया जाता है। अगला देखें, जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत क्या होता है? तो प्लाज्मा का प्रतिशत जो है वो 55% होता है, और जो कोशिकाएं होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 45% होती हैं। इसके बाद 5% का वेरिएशन भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो आप इधर 60 और 40 लिखा है, यही रेशियो मानिएगा एग्जाम में। अगला देखें, व्यायाम के समय कौन सा हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? तो वो हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का स्तर व्यायाम के समय बढ़ जाता है दोस्तों। अल्कोहल पीने से वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे बार बार टॉयलेट लगती है। यानी अल्कोहल पीने के बाद बार बार टॉयलेट जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक जो हार्मोन होता है वो वैसोप्रेसिन, इसकी मात्रा कम हो जाती है। ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, और ये मैंने अपने राइटिंग में हैंड नोट्स बनाए थे जब मैं तैयारी कर रही थी, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अल्फा कैरेटिन प्रोटीन कहाँ होती है? त्वचा में। यानी त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है? अल्फा कैरेटिन। इसके बाद प्रथम अंग प्रत्यारोपण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1909 में। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, तो जल में डुबोने पे इसका जल में भार क्या होगा? तो जल में डुबोने पे इस गुब्बारे का भार 0 हो जाएगा। ये फिजिक्स का प्रश्न है। अगला देखें, भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला गोलाकार हो जाएगी। यानी अगर किसी ऐसे जगह पर हम मोमबत्ती को जलाएं जहाँ पर भारहीनता की स्थिति है, यानी गुरुत्वाकर्षण 0 है वहाँ, तो जो लौ जलेगी वो गोलाकार जलेगी। आगे देखें, 100 ग्राम चीनी को पानी में, यानी आधा लीटर पानी में अगर 100 ग्राम चीनी को हम घोलें तो क्या होगा? तो देखिए 3 चीज़ें लिखी हैं, उसका द्रव्यमान, सांद्रता और घनत्व, ये तीनों चीज़ बदल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 4 चीज़ें दी होती हैं, तो चौथा जो है वो ऑप्शन में आयतन, आयतन उसका नहीं बदलेगा। यानी अगर हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो उसका आयतन नहीं बदलेगा, बाकी उसका द्रव्यमान, घनत्व और सांद्रता तीनों चीज़ें बदल जाएंगी। अगला देखें, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन। यानी एक प्रेशर कुकर का ऊपर का जो लिड का जो छेद होता है उसके आकार और उसके ऊपर कितना वजन रखा है उस पर पानी के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है। अगला देखें, जेट इंजन किस पे काम करता है? तो रैखिक वेग संवेग संरक्षण पर काम करता है। याद रखना है यहाँ पर कि अगर ऑप्शन में कोणीय वेग संरक्षण दिया है तो वो गलत माना जाएगा। रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है जेट इंजन। अगला देखें, ईस्ट में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन बी ईस्ट से मिलता है। अगला देखिए, बीजों की प्रसुप्ता अवस्था के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार होता है? तो एब्सिसिक एसिड। हम जानते हैं पौधों में बहुत सारे अम्ल होते हैं, तो उनमें से जो एब्सिसिक एसिड है वो प्रसुप्ता अवस्था को बढ़ाने का काम करता है। अगला देखें, एम्फाइसीमिया ये क्या है? ये फेफड़ों से संबंधित एक रोग है, एम्फाइसीमिया। अगला देखें, गेहूं के 2 कवक रोग। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान में पौधों में होने वाली बीमारियां बहुत पूछी जाती हैं, तो गेहूं के ये 2 कवक रोग दिए हैं, काला कीट रोग और स्मट। ये गेहूं में होने वाले रोग हैं और कवक से होते हैं ये। अगला देखें, बायोमास पिरामिड
हमेशा उल्टा कहाँ बनेगा, तो हमेशा याद रखिए तालाब में बायोमास का जो भी पिरामिड होगा वो हमेशा ही उल्टा बनता है, क्योंकि इसमें जो पिरामिड के निचले हिस्से पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका जो बायोमास है बहुत कम होता है, और हम जानते हैं कि तालाब में पानी में बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, उनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसीलिए पिरामिड उल्टा बनता है। अगला देखें, करनाल बंट रोग, अगेन हमने देखा ये भी गेहूँ से संबंधित है। अगला मेलिटिन, ये मधुमक्खी से स्रावित होने वाला एक तत्व है या कह लें एक हार्मोन है। अगला देखें, बुलेट प्रूफ खिड़की किस चीज़ से बनती है, तो पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ खिड़की का बनाने के लिए पॉलीएमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, सर्वाधिक विटामिन ए पके हुए आम में पाया जाता है, और रेटिनॉल विटामिन ए का इसका केमिकल नेम है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो लिखा है ज़ीरोप्थैल्मिया, यानी इस एक लाइन में 3 क्वेश्चन के आंसर छिपे हुए हैं। पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है, और रेटिनॉल की कमी से ज़ीरोप्थैल्मिया नामक बीमारी हो जाती है। अगला देखें, विटामिन B1 बादाम में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी विटामिन B1 का सबसे समृद्ध स्रोत है बादाम, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, और इससे जो इसका केमिकल नेम है विटामिन B1 का वो थायमीन है, यानी यहाँ पे भी आपको मल्टीपल प्रश्न तैयार हो गए एक लाइन में। और पॉलिश किए हुए चावल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी नहीं पाया जाता है, विटामिन B1 और विटामिन B2। अगला आ गया, विटामिन बी फैमिली में बहुत सारे विटामिन है, तो विटामिन बी हमने B1 देख लिया। अब विटामिन B2 का केमिकल नेम जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से भार कम होने लगता है, यानी वेट लॉस, मतलब शरीर में तेज़ी से वजन घटता है, और बेल में सर्वाधिक पाया जाता है। वैसे भी बेल को अमृत कहते हैं, तो B2 जो है वो बेल में सर्वाधिक पाया जाता है। और फिर आ गया B6 का केमिकल नाम है पायरोडॉक्सिन, और डिप्रेशन से ग्रस्त जो लोग होते हैं उनको B6 विटामिन दिया जाता है। स्वप्न याद रखने में सहायक होता है ये, और मानसिक व्याधि यानी एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर की क्योरिटी के लिए B6 विटामिन दिया जाता है। एल्जाइमर डिसीज़ और आरबीसी की संख्या बढ़ाता है, यानी एल्जाइमर जिसको है उनको भी B6 दिया जाता है ठीक करने के लिए, और आरबीसी की संख्या भी ये विटामिन बढ़ाता है। अगला हमारा विटामिन B12 है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो नाम है केमिकल वो राइबोफ्लेविन है, और ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये इतने सारे पॉइंट थे, आगे देखते हैं। विटामिन सी, विटामिन से जुड़े हुए प्रश्न विज्ञान में हर साल लगातार आते हैं, तो ज़रूर देखिएगा इनको। विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है और फिर उससे कम इस क्रम में लिखा हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि आंवला विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है, लेकिन बारबाडीन बेरी एक लिखा हुआ है, ये बारबाडीन, इसमें आंवले से भी ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। इसके बाद आंवले में और फिर नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का महत्व भी लिखा हुआ है कि ये Fe यानी आयरन के अवशोषण में मदद करता है, यानी आप खाने में जो आयरन ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा जब आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होगा दोस्तों। और ये संरक्षण से नष्ट नहीं होता है, सब्जी धोने से ये समाप्त हो जाता है, यानी अगर विटामिन सी के स्रोत वाली सब्जियों को आपने काट के धुल दिया तो विटामिन सी चला जाता है। विटामिन डी देखें तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसको ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं, हड्डियों से संबंधित रोग है, और सूखा रोग भी हो जाता है, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। और अस्थि रुग्णता यानी रिकेट्स या ऑर्गोकैल्सीफेरॉल, ये हो जाता है विटामिन डी की कमी से। अब अगला विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, और इसकी कमी से प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से घट जाती है और रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, ये बालों की समस्या से संबंधित है और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स विटामिन ई की कमी से होती हैं। अगला देखें, शरीर में स्वतः बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो ये है विटामिन डी और विटामिन के स्वतः बनते हैं। जीवाणुओं के द्वारा आंतों में फैलता है, आंत में बनता है, यानी ये जो विटामिन डी है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है जीवाणुओं के माध्यम से। विटामिन डी मलेरिया
को उपचार करने की औषधि है क्लोरोक्विनोन। यानी पूछेंगे कि क्लोरोक्विनोन क्या है, तो ये मलेरिया का उपचार करने की औषधि है। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो ये है ऑक्सीजन। ओ संकेत है इसका, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। और सूरजमुखी का तेल विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। अगला देखें, वाटर गैस। वाटर गैस किन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिलने से वाटर गैस बनती है। अगला, गन कॉटन क्या है, तो सेलुलोज नाइट्रेट को गन कॉटन कहते हैं दोस्तों। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अमलगम्स हैं, यानी दो धातुओं के मिश्रण से जो तीसरी चीज़ बनती है उसके बारे में। तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता के मिलने से बनती है। गन मेटल तांबा, जस्ता और टिन, तीन चीज़ों से मिलकर। नाइक्रोम निकिल, आयरन और क्रोमियम के मिलने से बनती है। कांसा आपका तांबा और टिन से है, मिलके बनता है। जर्मन सिल्वर, जिसमें सिल्वर नहीं होता है, पूछते हैं कि किस उसमें सिल्वर नहीं है, तो जर्मन सिल्वर एक सिल्वर नहीं है, ये कॉपर, एल्युमिनियम और निकिल के संगम से बनती है। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, तो जेनॉन। जेनॉन एक गैस है, इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, यानी पीतल के बर्तन को हवा में छोड़ते हैं तो उस पर हाइड्रोजन सल्फाइड परत बन जाती है, इस वजह से वो फीका पड़ जाता है उसका रंग। एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी हवा भरी जाती है, तो वो हीलियम गैस है, हीलियम का संकेत है He। और गोताखोर अपने सिलेंडर में कौन सी हवा ले जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिला के ले जाते हैं, O2+He। और गामा किरणें अधिकतम ऊर्जा होती हैं, अल्फा बीटा गामा तीन किरणें होती हैं। तो पूछते हैं कि इनमें से तीनों में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में है, तो गामा रेज में। इसके बाद पोटेशियम ब्रोमाइड, ये फोटोग्राफी में काम आता है, इसका संकेत है KBr। पोटेशियम टार्ट्रेट, ये बेकरी में यूज़ होता है, केक वगैरह बनाने में। और रात्र खोज बत्ती, यानी वो जो सर्च लाइट होती है और जो टेलीविज़न का रिमोट है आपका, वो इनमें अवरक्त किरणें होती हैं, ये अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रेज। आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़रूर इनको देख के जाइएगा। स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए जो एंजाइम लगता है वो डायस्टेज एंजाइम है, ये उत्प्रेरक का काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। माल्टेज लिख गया, ये माल्टोज होगा। ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है, वो जाइमेज एंजाइम होता है। और माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है माल्टेज एंजाइम, यानी स्टार्च जो है वो सीधे ग्लूकोज में नहीं बदलता, स्टार्च पहले माल्टोज में बदलता है, फिर माल्टोज से ग्लूकोज बनता है। तो स्टार्च से पहले डायस्टेज उसको माल्टोज बनाएगा, फिर माल्टेज एंजाइम उसको माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। फोटोग्राफी में क्या तत्व यूज़ होता है, तो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ होता है। अगला देखिए, टीयर गैस। टीयर गैस अमोनिया होता है उसमें, टीयर गैस में। क्लोरीन स्विमिंग पूल में जल की सफाई करने के लिए यूज़ होती है और इस कारण पूल में जो त्वचा जो है वो छिल जाती है, तो किस वजह से, क्लोरीन डाला जाता है, क्लोरीन की वजह से। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हमने देखे विज्ञान विषय से रिलेटेड। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब समय है रिवीजन करने का, रिवीजन करते रहिए और इस बार बस आर या पार आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।